अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2024 की प्रेडिक्शंस। एंड न्यूमरोलॉजी में हम बहुत ही ब्रॉडर लेवल के लिए देखेंगे, लेकिन अगर आप डिटेल में 2024 के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, नेक्स्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, लास्ट 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप 2024 को बहुत बेहतर कर सकते हैं, तो प्रेडिक्शंस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वही मेथड शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है बेस्ट मेथड है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लेना है, बर्थ मंथ लेना है और 2024 जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसको पेपर में लिख लेना है और इन सब को हमने सिंगल डिजिट में रिड्यूस कर देना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मेरा डेट ऑफ बर्थ 30th है और मेरा मंथ है जून। तो मैंने क्या करना है, पेपर पे 30 लिखना है प्लस मैंने जून इज 6th मंथ ऑफ द ईयर उसको लिखना है प्लस 2024 लिख देना है। 2024 इसलिए क्योंकि हम 2024 यानी कि 2024 के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब हम 30 को सिंगल डिजिट रिड्यूस करते हैं तो आता है 3, क्योंकि 3 + 0 = 3। 6 सिंगल डिजिट ही है, तो हमने 3 + 6 करना है। एंड 2024 को जब आप ऐड करते हैं, यानी कि 2 + 2 + 4 तो आता है 8, और आपने इन तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है। तो देखिए 3 + 6 हो गया 9, 9 + 8 हो गया 17। अब 17 को भी आपने सिंगल डिजिट में लेकर आना है, तो 1 + 7 हो गया 8। मेरा पर्सनल ईयर है 8। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 2024 मेरे लिए कैसा रहेगा, तो मुझे पर्सनल ईयर 8 के वीडियोज़ देखने हैं। तो ये हो गया आपका पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन। तो यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर 6 की। अगर आपका टोटल 6 आ रहा है, यानी कि आपका पर्सनल ईयर 6 है, आने वाला साल शुक्र यानी कि वीनस की एनर्जी से गवर्नड है। वीनस लव, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट, फैमिली, रिलेशनशिप्स, ब्यूटी, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ऑल द कंफर्ट्स एंड लग्जरीज जो भी पैसा खरीद सकता है इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, सब कुछ वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो आने वाला साल यही सब चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, और आने वाले साल में आपका भी फोकस इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या फिर बहुत एक अट्रैक्शन आप इन्हीं सब चीज़ों के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं पॉइंट वाइज शुरू करूं, ब्रॉडर लेवल के लिए अगर आप वीनस की एनर्जीज़ को देखें तो लव, रोमांस, फैमिली, रिलेशनशिप्स को ये रिप्रेजेंट करता है, और इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्टेड है मैरिज। फैमिली स्टार्ट जब करते हैं तो फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं। तो जो भी लोग अपने लिए मैरिज पार्टनर देख रहे हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए अगर आप मैरिज पार्टनर देख रहे हैं, दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर यू। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी शादी हो, या फिर शादी के लिए आपको पार्टनर मिले जिनको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, या फिर नहीं ढूंढ रहे हैं तो भी, और जो भी फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं, आपके लिए भी आने वाले साल की एनर्जीज़ बहुत कंड्यूसिव हैं। आपके लिए आने वाला साल बहुत फेवरेबल रहेगा। एंड अब हम 1 बाय 1 जो भी मैंने पॉइंट्स अभी आपको बताए उनको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कहा, लव, रोमांस शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, वीनस रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, और रोमांटिक अफेयर ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। लेकिन अदरवाइज़ देखिए, क्योंकि शुक्र रिलेशनशिप्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में किसी दोस्त की कमी है, एक अच्छा दोस्त नहीं है, तो इस साल की एनर्जीज़ बहुत फेवरेबल रहेंगी। और अगर आप सिंगल हैं, रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो भी इस साल की एनर्जीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप ऑलरेडी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं
तो पीछे अगर इश्यूज़ चल रहे थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं, और अगर इश्यूज़ नहीं चल रहे थे तो आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है, और आप लोगों के बीच में बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और ख़ासकर आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत एक लव केयर अपने पार्टनर के लिए महसूस करेंगे, और अदरवाइज ऑल्सो एक लविंग केयर एनर्जीज आप अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के लिए महसूस कर सकते हैं। तो लव रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के क्लोज आ सकते हैं, आप लोगों की फिज़िकल इंटीमेसी बढ़ सकती है, फिज़िकल अट्रैक्शन बढ़ सकती है, और कहीं इमोशंस और फीलिंग्स भी पार्टनर के लिए आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि शुक्र रिलेशनशिप्स फैमिली रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी लोग कंसीव करना चाहते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाला साल। फैमिली पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली के लिए ज़्यादा एक लव केयर आप महसूस करेंगे, एंड कहीं फैमिली की तरफ से भी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल देखिए ये साल होगा एक बहुत ही कोऑपरेटिव एनर्जीज़ का, एक बहुत ही सपोर्टिव एनर्जीज़ का, और ये सपोर्ट, ये कोऑपरेशन कहीं लव्ड वंस, क्लोज वंस की तरफ से आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपको कोई भी हेल्प, सपोर्ट अपने किसी भी लव्ड वन, क्लोज वन या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोवर्कर, कुलीग से चाहिए, आपको इस साल ज़रूर मिलेगा। और अगर किसी को भी किसी भी तरीके का लव सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, तो वो आपकी तरफ से भी आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में कोवर्कर्स एंड कोलीग्स के लिए रहेगी। और तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा कि शुक्र ब्यूटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस साल आप देखेंगे कि आप अपनी सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। ये कॉन्शियस लेवल पे भी रह सकता है, ये सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस लेवल पे भी रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट करें, अपनी वर्क प्लेस को रेनोवेट करें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई कि आप रेनोवेट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप अपनी सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करना चाह सकते हैं या फिर कर सकते हैं। जैसे नए कर्टन्स हो गए, या फिर नई फर्निशिंग हो गई, या पेंट हो सकता है आप अपने घर को या फिर अपने ऑफिस को, वर्क प्लेस को कराएं, या फिर आप पौधे लगा रहे हैं, आप एक्सपेंसिव डेकोरेशन के आइटम्स खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, अपनी वर्क प्लेस के लिए, तो आप अपनी सराउंडिंग्स को और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं, उनका इंटीरियर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें, you might find yourself decorating और beautifying your surroundings। ये आपका घर भी हो सकता है, या आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, और किसी भी तरीके से हो सकता है। एंड देखिए ब्यूटी एक तो एक्सटर्नल होगी जो कि मैंने आपको बताया, दूसरा हो सकता है कि आप खुद को ब्यूटीफाई करने में थोड़ा सा फोकस करें, जैसे कि जिमिंग, एक्सरसाइज और योगा, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और देखिए ये सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन इसके पीछे अंडरलाइन रीज़न खुद को ब्यूटीफाई करना, अपनी हेल्थ को ब्यूटीफाई करना ज़्यादा रहेगा। इस साल हो सकता है कि कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और इन सब चीज़ों में आप बहुत इंटरेस्टेड रहें, आप ज़्यादा पैसे खर्च करें, ज़्यादा आपका नेशन रहे। आप अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, परफ्यूम्स खरीद रहे हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स ज़्यादातर फीमेल्स खरीदती हैं। मेन के लिए अगर हम देखें तो आप परफ्यूम्स खरीद रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े ज़्यादा खरीद रहे हैं, आप स्किन केयर पे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, स्किन केयर के डॉक्टर्स को, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। और देखिए इसी तरीके से जो भी लोग इन्हीं प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आपके लिए ये साल प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रोफेशन के हिसाब से देखें, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या फिर हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली जिमिंग, योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी आइटम्स अगर आप सेल करते हैं, या ब्यूटी से रिलेटेड कुछ भी आपका प्रोफेशन है, डेकोरेटिव चीज़ों का अगर आपका प्रोफेशन है, जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करती हैं, जैसे देखिए घर को पेंट करना भी एक तरीके से घर को ब्यूटीफाई करना होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका प्रोफेशन है, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड चौथी चीज़ मैंने आपको बताया लग्जरी, कंफर्ट। तो ये भी एक
एनहांसमेंट या फिर एक अट्रैक्शन आपके लिए आने वाले साल में रहती हुई दिख रही है। अब इस हिसाब से देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रांडेड कपड़े हो सकता है आप ज़्यादा खरीदें। जो भी चीज़ें आपको कंफर्ट देती हैं आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। और इसी से ही रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कंफर्टेबल फर्नीचर हो गया, या फिर जैसे अभी बताया परफ्यूम्स हो गए, और जो भी ब्रांडेड शूज़ हो गए, वॉचेस हो गए। इस साल फीमेल्स हो सकता है ज्वेलरी काफ़ी खरीदें, क्योंकि शुक्र कहीं चीज़ों को ब्यूटीफाई करने को और सेल्फ को ब्यूटीफाई करने की भी बात करता है। तो ज्वेलरी, डायमंड हो सकता है, अगर आप बहुत टाइम से ख़रीदना चाह रहे हैं तो इस साल आप ख़रीदें कोई डायमंड से रिलेटेड या फिर ज्वेलरी से रिलेटेड कोई एक्सपेंसिव चीज़। या तो आप खुद खरीद रहे हैं अपने लिए, या फिर अगर आप मेल हैं तो अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी सिस्टर, मदर, या फिर अगर आपकी लाइफ में रोमांटिक पार्टनर हैं या आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ हो गई, उनके लिए ख़रीद रहे हैं। तो ये तो हो गई शुक्र की बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जीज। एंड जहाँ ये सब चीज़ें शुक्र लेकर आता है, वहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ाता है। और जैसे कि देखिए, अगर आपकी शादी हो रही है तो जाहिर सी बात है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पहले आप सिंगल थे, अकेले थे, अब आप फैमिली में जा रहे हैं। ऐसे ही जब कोई भी फीमेल कंसीव करती है और बच्चा उनका होता है, तब भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। तो इसी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, पॉजिटिव तरीके से बढ़ेंगी, लेकिन नेगेटिव तरीके से भी कुछ लोगों की लाइफ में बढ़ सकती हैं। जैसे कि आपको पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, पेरेंट्स का आप ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। अब देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप इस चीज़ को एंजॉय करते हैं तो ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। नहीं एंजॉय कर रहे हैं या फिर आपके लिए ओवर ये चीज़ हो रही है तो वो थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बताए। इसी तरीके से कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस साल बढ़ती हुई दिख रही हैं। शुक्र कहीं मेंटेनेंस की भी बात करते हैं, तो देखिए जो भी मैंने आपको बताया वो कहीं मेंटेनेंस ही है। अगर हम अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं या फिर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, फ़िज़िकल बॉडी को ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं, दैट इज़ लाइक मेंटेनिंग आवर बॉडी। और ऐसे ही जब हम घर को भी ब्यूटीफाई कर रहे हैं तो घर की मेंटेनेंस हो गई। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको मेंटेन करने में या उनकी मेंटेनेंस पे आपका ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव भी होता है। हर साल ब्लेसिंग्स और लेसन्स भी लेकर आता है। तो इस साल सबसे जो अहम चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है, आप इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ना खो जाएं, इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो जाएं कि आप अपने स्पिरिचुअल सेल्फ को इग्नोर करें। क्योंकि देखिए, ये जो दुनियावी चीज़ें होती हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं खुश रहने के लिए। खुश तो नहीं मैं कहूँगी, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, फ़न, मज़ा, मस्ती के लिए। तो ओवरऑल ये साल आप लोगों के लिए फ़न, मज़ा, मस्ती, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भी लेकर आ रहा है। सबके लिए डिफरेंट वेज रहेंगे, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर से कहूँगी अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और इस दुनिया को कहीं माया नगरी भी कहते हैं, मोह माया की दुनिया भी कहते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप इतना ज़्यादा ना गुम हो जाएं कि अपने इनर सेल्फ से आप डिस्कनेक्ट कर लें, आप इनर सेल्फ से टच खो दें। और हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें बहुत हमें अट्रैक्ट करती हैं और बहुत अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि हम इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं और इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एट टाइम्स जब हम बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारा ज़्यादा खर्चा होता है, उस टाइम हम नहीं उस चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन बाद में चलकर हम परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है। अब हम लकी कलर की अगर बात करें तो वीनस इज़ अ वेरी वेरी ब्राइट प्लैनेट। ये हमारी लाइफ में एक ब्राइटनेस लेकर आता है, एक जैसे चौंका देने वाली एनर्जीज होती हैं। जैसे होता है ना, कोई बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ हमारे सामने आई, जैसे देखिए डायमंड को ही आप देखते हैं तो उसमें एक ब्राइटनेस होती है, शाइन होती है। और इसीलिए मैंने आपको कहा भी कि इस साल आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर बहुत टाइम से डायमंड खरीदने की सोच रहे थे तो ये साल या तो आप खरीद रहे हैं या आप बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं उसकी तरफ, या आपके खरीदने के लिए बहुत फेवरेबल, बहुत कंड्यूसिव है। तो फिर से कहूँगी कि जो भी ब्राइट कलर्स हैं वो आप लोगों के लिए इस साल बहुत लकी रहेंगे। एंड रेमेडीज़ की बात करें
तो वीनस देखिए सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करने की बात करता है, सेल्फ को ब्यूटीफाई करने की बात करता है, और यही कहीं वीनस की एक रेमेडी भी है। आप जब भी घर से बाहर निकलें या फिर ख़ास अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो अच्छे से बन संवर के निकलें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनें या फिर कोई एक्सपेंसिव खर्चा करें। आप सिंपली नीट एंड क्लीन आयरन कपड़े पहने, परफ्यूम ज़रूर लगाएं। अगर आप फीमेल हैं तो छोटी मोटी ज्वेलरी ज़रूर पहनें। ज़रूरी नहीं है कि आपने पुराने ज़माने की कोई ज्वेलरी पहनी है। कंटेम्प्रेरी हल्का फुल्का एक फेमिनिन एनर्जीज़ में रहें, थोड़ा सा अच्छे से तैयार होके, अच्छे से ड्रेसअप होके। अगेन कहूँगी, ज़रूरी नहीं है आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने। सिंपल क्लोथ्स आयरन हो अच्छे से, नीट हो अच्छे से, परफ्यूम लगाई है, थोड़ा बहुत श्रृंगार भी जैसे पुराने ज़माने में कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि फुल फ्लेजेड मेकअप आपने करना है, हल्का फुल्का श्रृंगार अगर आप करेंगे तो वो एक वीनस की रेमेडी है। आप अपनी सराउंडिंग्स को ब्यूटीफाई करें, आप फ्लावर्स अपने घर के बाहर लगाएं, अपने वर्क प्लेस के बाहर लगाएं और अच्छे से डेकोरेट करें अपनी सराउंडिंग्स को। दैट इज़ ऑल्सो अ रेमेडी ऑफ वीनस। अपने लव्ड वंस की जो भी हैप्पी पिक्चर्स हैं वो आप अपने रूम में, अपने वर्क प्लेस में लगा सकते हैं। एंड आप एंड्स को चीनी या फिर मिश्री हर फ्राइडे को दे सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी एंट्स होती हैं, क्योंकि जब भी मैं रेमेडी बताती हूँ लोग मुझे कहते हैं मैम हम एंट्स को कहाँ ढूंढें, हम चींटियों को कहाँ ढूंढें। तो पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी आपको चींटियाँ मिल जाएंगी। आप हर फ्राइडे को वहाँ पे चीनी या फिर मिश्री उनके लिए रख सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए पर्सनल ईयर 6 की एनर्जीज़। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके और लव्ड वंस हैं आपको लगता है कि उनका पर्सनल ईयर 6 है तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें।